जैसे बेटा अभी आपने देखा, मैंने पहला एग्जांपल दिया आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन का, जिसके अंदर आपने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, यहां न्यूट्रलाइजेशन है बट नॉट ऑल न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका एग्जांपल देखा। दूसरा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू शेयर द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आप इस कैटेगरी में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ले सकते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल, अगर हम AgCl बनाते हैं बेटा, तो AgCl बनाने के लिए AgNO3 का रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 का रिएक्शन NaCl के साथ। अभी जैसे आपने पिछली रिएक्शन में सॉल्ट बनाया था बेटा, उस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आपने सॉल्ट बनाया NaCl, इस NaCl को सपोज आपने NaCl को एक्वस सॉल्यूशन AgNO3 में डाल दिया। जैसे ही हम NaCl मतलब नमक मीन साल्ट, सॉल्ट को आप AgNO3 के एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या ऑब्जर्व करते हो बेटा? देखो आप, यू विल ऑब्जर्व दैट कि जैसे सपोज आपके पास एक कोई बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर आपने सॉल्यूशन ले रखा है AgNO3 का, उसके आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का, नॉट नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट में जैसे ही आपने नमक डाला, सॉल्ट डाला, तो NaCl, आपने जैसे ही इसके अंदर NaCl डाला तो क्या ऑब्जर्व कर पाओगे? यू विल ऑब्जर्व दैट सम व्हाइट प्रेसिपिटेट हेयर। तो यहां पर आप देखोगे आपको एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब PPT दिखाई देगा बेटा, आपको व्हाइट PPT दिखाई देगा। और AgNO3 में NaCl जब तक है तब तक ये रिएक्शन चलता जाएगा। इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। और यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन में जैसे AgNO3 NaCl जब तक पड़ते रहेंगे वो आपस में रिएक्ट करते जाएंगे। और यू कैन सी हियर AgCl, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। ये एरो का साइन देंगे नीचे की साइड, इसका मतलब ये टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठता है। नीचे बैठता है तो हम एरो का साइन देते हैं। अगर गैस होता तो बाहर उड़ जाता, बाहर निकल जाता तो हम एरो ऊपर की साइड देते बेटा, ऊपर गैस ऊपर उड़ेगी, प्रेसिपिटेट नीचे बैठेगा। तो AgCl, और साथ में आप देखेंगे AgCl के साथ साथ जो यहां पर बनेगा आपका सोडियम नाइट्रेट बनेगा, NaNO3 बनेगा, NaNO3, लेकिन ये एक्वस सॉल्यूशन में बनेगा। तो एक्वस सॉल्यूशन में बनेगा, देन हम इसको बोल सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में है तो ये डिसॉल्व हो जाएगा और हमें दिखाई नहीं देगा, बट व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होगा AgCl का दिखाई देगा। यू कैन सी हियर, देखो ये यूनिडायरेक्शनल एरो दिया है मैंने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड। इसका मतलब ये भी कैसा रिएक्शन हुआ? इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक डायरेक्शन वाला रिएक्शन हो गया बेटा, एक डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है AgCl। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। कई रिएक्शन बेटा ऐसी भी देख सकते हो आप, कई ऐसे एग्जांपल भी होते हैं कि जिसके अंदर अगर वेसल्स को क्लोज या ओपन करें तो उसका टाइप चेंज हो जाता है। सपोज हमें इरिवर्सिबल रिएक्शन बनाना है या हमें अभी आगे जो बताऊंगा मैं आपको रिवर्सिबल रिएक्शन बनाना है, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि वेसल्स आपने ओपन लिया है या क्लोज लिया है। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं एक अपने, नेक्स्ट वाला एग्जांपल मैं ले रहा हूं थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट बेटा, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक करना है, उसको डिकम्पोज करना है। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन इन ओपन वेसल्स, इन ओपन वेसल्स। अगर हम ओपन वेसल्स में कोई थर्मल डिकम्पोजिशन करने जा रहे हैं, सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा सभी ने देखा होगा मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, मार्बल होता है। इसको आप एक ओपन वेसल्स में लो, जैसे ही ओपन वेसल्स में लोगे तो आप देखोगे कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होगा। अगर हम उसको थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, ट्राइंगल का साइन दिया है, इसका मतलब है बेटा हीट देना। जैसे ही आप हीट दोगे तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, और गैस जो है उड़ के बाहर चली जाएगी।
और आपका वेसल्स ओपन है, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड। अगर वेसल्स ओपन है, एक बीकर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उस कैल्शियम कार्बोनेट में जो आपका ये गैस है CO2 बाहर निकल रहा है, बाहर निकलता जा रहा है तो आगे चलता जा रहा है और रिएक्शन आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी, एक ही डायरेक्शन में चलती जाएगी। अगर इसी में क्लोज वेसल्स लेते तो आपका CO2 वहीं रहता, तब ये आपका कंप्लीट रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली कन्वर्टेड नहीं होता प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन अभी हो रहा है बेटा। तो ओपन वेसल्स में हम इस टाइप की रिएक्शंस ले सकते हैं। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या देखा आपने कि ऐसी रिएक्शंस, दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड एंड कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। तो ऐसे रिएक्शन बहुत सारे सोच सकते हो आप, लेकिन एक एक टर्म्स पे ध्यान देना है, एक एक पॉइंट्स पे ध्यान देना है। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया न्यूट्रलाइजेशन, बट मैंने ओनली न्यूट्रलाइजेशन नहीं बोला, बात को पूरा करना है, अधूरा नहीं। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस की या कोई भी वीक कंपोनेंट लूंगा तो ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन के अंदर उसका आंसर हमें मिलने जा रहा है बेटा, जो हम रिवर्सिबल रिएक्शन करेंगे। ऐसे ही दूसरे एग्जांपल मैंने दिया एक आपको कि अगर आप कोई भी प्रेसिपिटेट बनाते हो तो प्रेसिपिटेट तो इमीडिएट रिएक्शन आती है। चैप्टर पढ़े होंगे, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में देखा होगा, जहां आयनिक नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग होती है, वो क्या होता है, कहीं से भी कोई अटैच हो जाता है, बड़ी रैपिड होती है। तो आप AgNO3 में NaCl मिलाओगे तो बड़ी रैपिडली व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आयनिक रिएक्शन है और बड़ी फास्ट होती है। कोवलेंट में जो रिएक्शन होती है वो धीरे धीरे होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और बॉन्ड मेकिंग होती है, वो टाइम लेती है बेटा। जैसे आप मान लो इथिलीन में वाटर डाल के अल्कोहल बनाना चाहते हो तो फिर स्लो रिएक्शन होगी। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इस टाइप का एग्जांपल ले सकते हो। थर्ड मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन दिया है, बट टेक केयर ऑन दैट पॉइंट। थर्मल डिकम्पोजिशन इन ओपन वेसल्स, अगर वेसल्स ओपन है, जब गैसियस प्रोडक्ट होते हैं ना, तो वेसल्स ओपन होने से गैस उड़ के बाहर चलती जाती है, तो रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं। जैसे सपोज हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कहीं से कोई आ रहा है और आने वाली चीज को हमने आगे गेट खुला छोड़ दिया, जाने दिया बाहर, तो इधर से जो चीजें आएंगी सारी दूसरी साइड चलती चली जाएंगी बेटा। तो ओपन वेसल्स में अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करते हो और गैसियस प्रोडक्ट है, देन आपका वो भी एग्जाम्पल जो होगा वो इरिवर्सिबल रिएक्शन का होगा। तो अब हम जो इसके बाद देखने जा रहे हैं वो बेटा देखने जा रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस कौन सी होती हैं जो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब वापस भी आती हैं, जाने के साथ वापस आती हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के बाद अब हम देखने जा रहे हैं बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन और उसके एग्जाम्पल, और वहीं से हमारा पॉइंट स्टार्ट होगा बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम वाला। इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है, वहां से हमें इस चीज की स्टार्टिंग मिलेगी। तो लेट्स सी रिवर्सिबल रिएक्शन।